देखिए, ये हम लोग के आजादी के बाद और लालू सरकार के बाद, लालू जी हम लोग गरीबों के मसीहा थे, उसके बाद से मुसर भुइयां कार्यक्रम नहीं। अरे कड़ाही गयो, कड़ाही फूट गयो, आज के बाद से पूरा भंडा फूट गयो। राजनीतिक रोटी जो सेक रहे थे कि मुसर भुइयां हमारे साथ है, आज कृष्ण मेमोरियल हॉल में विशुद्ध मुसर भुइयां का कार्यक्रम हुआ, उससे पता चला कि मुसर भुइयां किसके साथ है। पटना के कृष्ण मेमोरियल हॉल में मुसहर भुइयां महारैली रखा गया। उसमें महारैली रख करके जो है कि मुसहर भुइयां यानी कि मांझी समाज को एक मंच पे लाया गया और उसके बाद जो है कि कृष्ण मेमोरियल हॉल में जो है कि काफी संख्या में मुसहर भुइयां समाज के लोग पहुंचे हुए थे। और उसके बाद जो है कि उदय मांझी जो कि पूर्व विधायक रह चुके हैं, राजद के कद्दावर नेता हैं, उदय मांझी उन्होंने भी पहुंच करके जो है कि जीतन राम मांझी पे जोरदार हमला बोल दिए हैं। अब क्या कुछ ऐसे में क्या कुछ कह रहे हैं उदय मांझी। देखिए, बिहार में बिहार विधानसभा चुनाव भी होना है, इसको लेकर के जो है कि अब राजनीतिक दलों की सक्रियता जो है वो काफी तेज हो गया है। इससे पहले क्या कुछ कह रहे थे उदय मांझी, मैं उनके बयानों के साथ छोड़े जाता हूं। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आप बीकेएम खबर देख रहे हैं, अगर हमारे चैनल पे नए हैं, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें, अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो बटन जरूर दबा लें। वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। देखिए, ये हम लोग के आजादी के बाद और लालू सरकार के बाद, लालू जी हम लोग गरीबों के मसीहा थे, उसके बाद से मुसर भुइयां कार्यक्रम नहीं हुआ था। और हम पार्टी के लोग जो पार्टी बना लिए थे, राजनीतिक लोग सेक रहे थे कि मुसर भुइयां हमारे साथ है। लेकिन आज 8 अप्रैल 2025 में तेजस्वी जी के नेतृत्व में उनके आशीर्वाद पर पूरे विशुद्ध मुसर भुइयां यहाँ कृष्ण मेमोरियल हॉल में आया और इसका आनंद उठाया भी। यहाँ कभी मुसर भुइयां आया नहीं था। मुख्य रूप से विशुद्ध मुसर भुइयां कभी इस कृष्ण मेमोरियल आजादी के बाद नहीं आया था। यह हम लोग मुसर भुइयां धन्य है तेजस्वी जी के कि निश्चित रूप से उनके आह्वान पर हम लोग यहाँ मुसर भुइयां विशुद्ध कृष्ण मेमोरियल में आए और इस कृष्ण मेमोरियल का आनंद उठाए। और निश्चित रूप से अपने शिकवा शिकायत जो था कि झुग्गी झोपड़ी उजाड़ा जा रहा है, घर बस्ती उजाड़ा जा रहा है, मुसर भुइयां को पलायन कराया जा रहा है, उसके शिकायत करने पर उन्होंने सहज स्वीकार किया कि सरकार लाओ और झुग्गी झोपड़ी बचाओ और घर मकान बनाओ। मांझी समाज के लोग तो जीतन राम मांझी को अपना नेता मानता है, आप इनको नेता मानते हैं? अरे कड़ाही गयो, कड़ाही फूट गयो, आज के बाद से पूरा भंडा फूट गयो। राजनीतिक रोटी जो सेक रहे थे कि मुसर भुइयां हमारे साथ है, आज कृष्ण मेमोरियल हॉल में विशुद्ध मुसर भुइयां का कार्यक्रम हुआ, उससे पता चला कि मुसर भुइयां किसके साथ है। लालू जी के साथ है। सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव जी का जिन था, आज भी कल भी जिन था, आज भी जिन है और परसों मन भविष्य में भी जिन रहेगा। ये तेजस्वी जी का जिन बन के साबित होगा और नीतीश जी का गद्दी लेगा छीन और निश्चित रूप से कड़ाही जाएगा फूट। क्या लग रहा है कि एनडीए की सरकार में आप लोग को उपेक्षित किया जा रहा है? उपेक्षित पटना से भगाया जा रहा है, उजाड़ा जा रहा है, बुलडोजर चलाया जा रहा है। घर उजाड़ने का मतलब सीना पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। अरे घर उजाड़ते हैं तो सरकार का, गवर्नमेंट का रूल्स है कि आप 5 डिसमिल जमीन दें, विस्थापित करने से पहले 5 डिसमिल दें, पक्का मकान दें, जगह जमीन दें, पर्चा दें, बास्केट पर्चा दें। लेकिन वैसा कुछ नहीं किया जा रहा है। और लालू प्रसाद यादव जी का दिया हुआ घर मकान उसको भी तोड़ रहा है, तो बुलडोजर चला रहा। तो अबरी मुसर भुइयां ने ठाना है और तेजस्वी सरकार लाना है और झुग्गी झोपड़ी बजाना है तो तेजस्वी सरकार लाना है। महारैली से क्या उदय मांझी एक मांझी का नया चेहरा नेता के रूप में उभरेंगे? ये जनता जनार्दन का बात है। हम लोग अपने समाज के लिए, उत्थान के लिए, उसके भविष्य के लिए उसकी लड़ाई लड़ते रहते हैं। एकजुट करने का परिचय दिए, पूरे बिहार भर में हम लोग उसकी लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं और ये भविष्य बताएगा। लेकिन निश्चित रूप से हम चाह रहे हैं कि अपने मुसर समाज को गोलबंद करके रखें। इस रैली का कितना प्रभाव पड़ेगा मांझी समाज पर? लाखों की संख्या, लेकिन उस हिसाब से हिस्सेदारी नहीं है। ये नेता के नजर में कम से कम घुस गया, ये कम बड़ी बात नहीं है। अब नेताजी के नजर में जैसे ही घुसा तो समझिए कि हम लोग का भविष्य और भाग्य उज्जवल हो गया। यानी आने वाला समय उदय नाम है, सब मुसर भुइयां का भाग्य उदय होगा
और निश्चित रूप से राजनीतिक हिस्सेदारी में भागीदारी मिलेगा। चलिए।